किसी भी कोटि के शिक्षकों को वेतन होली और रमजान है अभी तक नहीं मिला और स्थिति बहुत ही खराब है। इस पर अगर संज्ञान नहीं लिया जाएगा, आखिर पदाधिकारी बैठ करके करते क्या है, पता तो नहीं है ना। ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण पर्व त्योहार हैं महोदय, जरूरी है देखिए ये होना। अब माननीय वित्त मंत्री भी आ गए हैं, वित्त मंत्री जी के संज्ञान में भी दे रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भी हैं, इन्हीं को हो गया ये होली और रमजान के समय में भी नहीं मिलता। सवाल है आम, जवाब है महाविद्यालयों में वेतन हो, पेंशन हो, मदरसा हो, संस्कृत हो, किसी भी कोटि के शिक्षकों को वेतन होली और रमजान है अभी तक नहीं मिला और स्थिति बहुत ही खराब है। इस पर अगर संज्ञान नहीं लिया जाएगा, आखिर पदाधिकारी बैठ करके करते क्या है, आवंटन रखा हुआ है फिर भुगतान नहीं होता है महोदय, ये तो बहुत गंभीर बात है। इस पर आसन संज्ञान लेते हुए सरकार को निर्देश दे। आज भी अभी अगर जाता है आदेश तो बहुत जिले में भुगतान होगा, नहीं तो नहीं हो सकेगा भुगतान। अनुदान भी जो परीक्षा फल आधारित अनुदान है वो भी बाकी है। इस पर तो माननीय मंत्री की उपस्थिति में कहा गया था, मैंने भी कहा था, तो सरकार संघ में पता नहीं क्या हुआ महोदय, होता तो नहीं है ना। ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण पर्व त्योहार हैं महोदय, जरूरी है देखिए ये होना। अब माननीय वित्त मंत्री भी आ गए हैं, वित्त मंत्री जी के संज्ञान में भी दे रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भी हैं, इन्हीं को हो गया ये होली और रमजान के समय में भी नहीं मिलता। पे खड़ा हूँ महोदय, पिछले जो हमारी शीतकालीन सत्र हुई थी उसमें बेतिया राज का जमीन का अधिग्रहण हुआ। अधिग्रहण का हम लोग भी ये किए थे सपोर्ट, लेकिन कहना ये है कि एक विशेष अधिकारी बेतिया गए हैं जो रॉबिन हुड के नाम से मशहूर है, वहां जाके उन्होंने गरीब जो लगभग 70 साल से रह रहे हैं उनको उजाड़ने की और 36 घंटे में बुलडोजर चलाने की बात कही है। मेरा कहना कि जो गरीब 70 साल से रह रहे हैं, जो व्यवसायिक 70 साल से काम कर रहे हैं, कम से कम सरकार की तरफ से संज्ञान लेना चाहिए और थोड़ी समय देनी चाहिए। आप रातों रात कैसे किसी को उजाड़ सकते हैं महोदय, ये बहुत संवेदनशील मामला है। हम चाहेंगे कि सरकार संज्ञान ले, इसको रोके, बुलडोजर ना चले, गरीब का आशियाना उजाड़ा ना चाहे, व्यवसायिक हो गया, इतना देर काफी है। माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, माननीय मंत्री नगर विकास आ गया है ना, हो चुका है, लेकिन माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है इस संबंध में एक पत्र फिर से भिजवा दिया जाए, क्योंकि खंड क में जो उत्तर दिया गया है उसमें 30 दिनों के अंदर स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का है, लेकिन ना स्वीकृत करते हैं ना अस्वीकृत करते हैं। इसीलिए फिर से लोक सेवा कानून के बारे में सभी जगह एक पत्र निर्गत करवा दिया। ठीक सदस्य के आग्रह पर इसको तुरंत विभाग तुरंत इस पत्र को भेज देगी दोबारा से। माननीय सदस्य श्री अब्दुल वारिद सिद्दीकी, उसका जवाब दिया हुआ जी, तब जवाब को देखा जाए महोदय। मैं आसन से अनुरोध करता हूँ कि जवाब को देखें। हम हाँ और ना में पूछ रहे हैं कि साहब 15% वृद्धि हुई है या नहीं। अभी अंग्रेजी में सब नाम लिख दिए आइटम वाइज और लिख रहे हैं ये कि समय समय पर भारत सरकार को अवगत कराया जाता है। तो यही तो उत्तर है महोदय। माननीय मंत्री जी बताएं क्या है वस्तुस्थिति। ये राज्य सरकार के अधीन आता ही नहीं है, ये राज्य सरकार के अधीन आता ही नहीं है। जो माननीय सदस्य ने किया है कि महंगाई नियंत्रण भारत सरकार में आता है, तो राज्य सरकार कैसे इसका जवाब देता है? महोदय, मैंने स्पष्ट पूछा है कि क्या यह बात सही है कि महंगाई में इन चीजों पे 15% बढ़ी है या नहीं। तो कहेंगे ना कि साहब ये हमारा मामला नहीं है, भारत सरकार का मामला है, भारत सरकार से पूछिए। तो जवाब है, सवाल है आम,